जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रहों पर अनेक बातों का विचार किया जाता है। कौन सा ग्रह बली है और कौन सा ग्रह कमज़ोर है। बली ग्रह के परिणाम तो सुखद देखने को मिलते हैं, परंतु जब पत्रिका में ग्रहों का बल कमज़ोर हो, पीड़ित हो, तो व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार के कष्ट देखने को मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे कि किस ग्रह का किस अन्न पर विशेष प्रभाव पड़ता है और किस ग्रह से किस रिश्ते को देखा जाता है और उस रिश्ते की सेवा करने से किस तरह ग्रहों को मजबूत किया जा सकता है। यदि ग्रह कमज़ोर होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में मेहनत एवं कर्म करने के बावजूद वो परिणाम नहीं मिल पाते हैं जिसकी वो अपेक्षा कर रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे करने से ग्रहों के बल को मजबूत किया जा सकता है और परेशानियों से मुक्ति पाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। सूर्य से मान सम्मान प्राप्त होता है और रिश्तों की बात की जाए तो सूर्य पिता के कारक होते हैं। जन्म पत्रिका में सूर्य यदि कमज़ोर हो, सूर्य किसी भी तरह से पीड़ित हो, नीच का हो, अंश बल से कमज़ोर हो, पाप मध्यस्थ में हो, क्रूर ग्रहों के साथ हो, तो सूर्य से जुड़े शुभ परिणाम नहीं मिल पाते हैं। व्यक्ति को अपयश मिलता है, मान सम्मान में कमी होती है, व्यक्ति मेहनत के बावजूद भी तरक्की नहीं कर पाता है। तो सूर्य को ठीक करने के लिए गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का गेहूं और गुड़ पर विशेष प्रभाव होता है। सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य के उगने से पहले ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए और पिता का सम्मान एवं सेवा करना चाहिए। दूसरे ग्रह चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा का व्यक्ति के मन पर अधिकार होता है, मस्तिष्क पर इसका अधिकार होता है। चंद्रमा हमारी सोच होती है। वो सोच नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है। चंद्रमा कुंडली में यदि पीड़ित है, नीच का है, अमावस्या या अमावस्या के आसपास का है, अंश बल से कमज़ोर है, पापक ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर है, तो इससे व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचारधारा पनपती रहती है, मन अशांत रहता है, कई प्रकार की निगेटिविटी दिमाग में घूमती ही रहती है, मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और रिश्तों में चंद्रमा को माँ से जोड़कर देखा जाता है। तो चंद्रमा यदि पीड़ित होता है तो माँ को कष्ट होता है या माँ द्वारा भी संतान को कष्ट होता है। अन्न में चंद्रमा को देखा जाए तो अन्न में चंद्रमा का चावल एवं दूध पर इसका विशेष प्रभाव रहता है। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए चावल एवं दूध का दान करना चाहिए और माँ की सेवा करनी चाहिए। साथ ही भगवान शंकर की भी पूजा करनी चाहिए, उन्हें जल या दूध से अभिषेक करना चाहिए। तीसरा ग्रह मंगल। मंगल व्यक्ति का साहस होता है, पराक्रम होता है, अधैर्यता और धैर्यता होता है। रिश्तों में मंगल को छोटे भाई बहन एवं मित्रों को देखा जाता है। अन्न में मंगल का मसूर दाल पर विशेष प्रभाव रहता है। जन्म पत्रिका में मंगल यदि किसी भी प्रकार से पीड़ित है, नीच का है, पाप प्रभाव में है, अंश बल से कमज़ोर हो, तो रिश्तों में समस्या के साथ साथ व्यक्ति के अंदर क्रोध बहुत ही होता है, छोटी छोटी बातों पर कटाक्ष करता है, तेज बोलता है, भाई बहन मित्र एवं पड़ोसियों से रिश्ते ठीक नहीं रहते हैं। तो मंगल को ठीक करने के लिए मसूर दाल का दान करना चाहिए। साथ में भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों से संबंध मधुर बनाकर रखे रहना चाहिए और साथ ही साथ हनुमान जी की नियमित पूजा करनी चाहिए। चौथे ग्रह बुध की बात करते हैं। बुध से बुद्धि देखी जाती है, बुद्धि वाणी होती है और रिश्तों में बुध से ननिहाल पक्ष एवं बुआ और बहन को देखा जाता है। यदि हम लोग बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कि सामने वालों को क्या बोलना है, उसे अच्छी तरीके से सोच समझकर बोलेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वाणी से ही इज्जत बनाता है और इज्जत बिगाड़ता भी है। जिसकी पत्रिका में यदि बुध कमज़ोर होता है, नीच का होता है,
पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट होता है तो किसी भी तरीके से यदि बुध पीड़ित होता है तो व्यक्ति क्या बोल रहा है उसे खुद ही समझ में नहीं आता है। अपशब्द का प्रयोग हमेशा करता है। बुध को यदि पाप कर्तरी लगा हुआ है तो ऐसे लोग काफ़ी बुलक्कर और बात बात पे गाली गलौज करने वाले होते हैं। बुध से अन्न में हरे साबुत मूंग पर इसका अधिकार रहता है। पत्रिका में बुध को ठीक करने के लिए हरे मूंग की दाल दान करना चाहिए, हरे वस्त्र का दान करना चाहिए, हरा चारा जानवरों को खिलाना चाहिए और साथ में बुआ एवं बहन के साथ संबंध मधुर रखे रहना चाहिए। साथ ही साथ गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए, उन्हें दूब अर्पित करना चाहिए। पांचवें ग्रह बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति ज्ञान, सुख एवं धन के कारक होते हैं। अन्न में बृहस्पति का चना दाल, हल्दी पर इसका अधिकार होता है और रिश्तों में बृहस्पति से बड़े भाई, शिक्षक और बुजुर्गों को देखा जाता है। पत्रिका में बृहस्पति यदि कमजोर होता है, नीच का होता है, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, पाप मध्यस्थ में है तो किसी भी प्रकार से बृहस्पति यदि पीड़ित होता है तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान की कमी होती है, व्यक्ति के अंदर झूठा ज्ञान या अभिमान होता है, सुखों में भी कमी आती है, धन एकत्रित नहीं हो पाता है, संतान के सुख उसे प्राप्त नहीं हो पाते हैं, मांगलिक कार्य नहीं हो पाती है, कई प्रकार की समस्याएं होने लगती है। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए चना दाल, हल्दी, पीला फल या पीली वस्तु का दान करना चाहिए। साथ ही साथ बृहस्पति को ठीक करने के लिए बुजुर्गों की सेवा, शिक्षकों का सम्मान, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, उन्हें केसर का तिलक लगाना चाहिए। छठे ग्रह शुक्र की बात करते हैं। शुक्र भौतिक सुख, धन एवं भोग के कारक हैं। शुक्र प्रेम है, ऐसो आराम है, सुख सुविधा संपन्न है। शुक्र पत्रिका में यदि बलि हो तो व्यक्ति अपने जीवन में सारे सुखों को पाता है और यदि शुक्र कमज़ोर होता है, नीच का होता है, पाप ग्रहों का प्रभाव हो या किसी भी प्रकार से शुक्र पीड़ित होता है तो व्यक्ति के सुखों में कमी होती है, सुख का भोग वो नहीं कर पाता है या नीच कर्म करके सुख को पाने की कोशिश करता है। शुक्र का अन्न में चावल और दही पर इसका अधिकार होता है और रिश्तों में मौसी, पत्नी या स्त्री पर अधिकार होता है। पत्रिका में पीड़ित शुक्र को ठीक करने के लिए स्त्री की इज्जत करनी चाहिए, पत्नी से प्रेम करना चाहिए, मौसी के साथ संबंध मधुर बना के रखे रहना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए और शुक्र से जुड़े चावल, शक्कर, दही, सफ़ेद कपड़े, श्रृंगार की वस्तुएं, इत्र वगैरह दान करनी चाहिए। साथ ही साथ माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी। सातवें ग्रह शनि की बात करते हैं। शनि दुख के कारक होते हैं। शनि को अन्न में उड़द दाल, काला तिल, सरसों का तेल पर इसका अधिकार होता है, इसका प्रभाव होता है और रिश्तों में शनि से चाचा को देखा जाता है। जन्म पत्रिका में शनि यदि कमजोर का है, नीच का है, पाप प्रभाव में है या किसी भी प्रकार से शनि पीड़ित होता है तो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी कष्ट होता है, उसकी परेशानियां एवं दुख उस व्यक्ति के साथ हमेशा ही रहती है, शारीरिक कष्ट भुगतने पड़ते हैं, पैरों में समस्या होती रहती है, नशे कमज़ोर होती है। तो पीड़ित शनि को ठीक करने के लिए चाचा का सम्मान करना चाहिए। काली उड़द, सरसों का तेल, काले कपड़े, कंबल, लोहा, छाता आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। गरीब और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। साथ ही शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों या तिल का तेल का दीपक जलाना चाहिए और साथ ही साथ शनि को ठीक करने के लिए हनुमान जी की भी नित्य पूजा करनी चाहिए। आठवें ग्रह राहु की बात करते हैं। राहु माया है, राहु एक छाया ग्रह है। राहु की इच्छाएं असीमित है, सब कुछ पाना चाहता है। राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। अन्न में राहु को काले उड़द पर इसका विशेष प्रभाव रहता है और रिश्तों में दादा या ससुर को देखा जाता है। राहु यदि पीड़ित होता है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो बना ही रहता है, साथ ही व्यक्ति की इच्छाएं
पूर्ण नहीं हो पाती है। ग्रहों को ठीक करने के लिए काली उड़द, काले कंबल आदि का दान करना चाहिए एवं दादा का सम्मान करना चाहिए। साथ में राहु को ठीक करने के लिए माँ दुर्गा, गणेश जी एवं हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। नौवें ग्रह की बात करते हैं, केतु ग्रह। केतु मोक्ष का कारक है। रिश्तों में केतु को नाना पर इसका अधिकार होता है और अन्य में काले उड़द पर प्रभाव होता है। केतु को ठीक करने के लिए काले उड़द, चितकबरा, कंबल, मोटे कपड़े आदि का दान करना चाहिए। नाना का सम्मान करना चाहिए और विष्णु जी, गणेश जी, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, आज हमने ग्रहों से संबंधित अन्नों का, रिश्तों का और ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं की बात की है। उम्मीद है कि जो भी व्यक्ति मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यदि उनका कोई भी ग्रह कमज़ोर होता है तो मेरे बताए हुए चीज़ों पर गौर करें और उन पर अमल करें। उन ग्रहों से संबंधित रिश्तों का सम्मान करें और ग्रहों से संबंधित भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो आपके भी कमज़ोर ग्रह जल्द ही मजबूत हो जाएंगे और परिणाम भी सुखद देंगे। आज के लिए इतना ही। जल्द ही किसी नए विषय को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।